Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you are all doing great. So my name is Pooja and I'm in New Zealand. So आज की हमारी वीडियो जो है वो हमारी ग्रीन लिस्ट कोर्सेज़ की होगी। हमारे ग्रीन लिस्ट कोर्सेज़ क्या है, न्यूजीलैंड आने के लिए कौन से कोर्स हमें चूज़ करने चाहिए, क्या हमारा कोर्स होगा, क्या हमारी स्टडी होनी चाहिए हमारे बैकग्राउंड के लिए, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगी। और आपको कैसे कोर्स चूज़ कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी, क्या आपको हेल्पफुल हो सकता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी 3 मंथ न्यूजीलैंड जर्नी के बारे में बताया था, मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस, क्या मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पे लिया, वेदर के लिए, जॉब्स के लिए, स्टडी के लिए, हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी उसके अंदर। और उसके अंदर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, काफ़ी सारे लोगों की ये क्वेश्चंस था कि कौन सा हमें कोर्स लेना चाहिए, क्या हमारी स्टडी होनी चाहिए, ये हमारी स्टडी है तो हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो आज मैं उसी के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। फ़र्स्ट जैसे हम बात करते हैं, जो मेरा कोर्स है यहाँ पे वो मैं यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए आई हूँ। जैसे कि जो मेरा कोर्स है वो है मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल 9, क्योंकि मैंने अपनी बैचलर्स जो है वो इंडिया से कंप्लीट की थी और वो मैंने इंजीनियरिंग में की थी, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग। तो मैंने यहाँ पे अपनी मास्टर्स डिग्री भी अपनी इंजीनियरिंग में ही ली है। और जैसे हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, जैसे हम अपनी 11th 12th करते हैं तो वो हमारी 4 स्ट्रीम में होती है, आर्ट्स में, कॉमर्स में, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में। तो यहाँ पे मेडिकल वालों की और इंजीनियरिंग वालों की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि मेडिकल वालों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हो जाते हैं। फर्स्ट गर्ल्स वगैरह के लिए, गर्ल्स तो यहाँ पे जो अगर जिसने मेडिकल में की हुई है अपनी 11th 12th, तो उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस तो होती है कि वो नर्सिंग साइड में जाती हैं। नर्सिंग होगी, हेल्थ केयर हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, यहाँ पे चाइल्ड केयर भी काफ़ी सारे हैं, ओल्ड एज होम हो गए, थेरेपिस्ट होती हैं। मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है जिन्होंने मेडिकल से अपनी 11th 12th की है, क्योंकि वो अपनी बैचलर्स करने के लिए यहाँ आ सकते हैं, मास्टर्स करने के लिए आ सकते हैं, कोई एक कोर्सेज़ भी होते हैं, डिप्लोमास भी होते हैं, वो भी करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। तो मतलब कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं अगर आपने उससे मेडिकल से अपनी 11th 12th की है तो। और ट्राई करो अपनी बैचलर्स इंडिया में ही कंप्लीट करके आओ, क्योंकि बैचलर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है आपको, क्योंकि अराउंड वो 40 और 50 लैक्स के अकॉर्डिंग आपका 3 साल का, जैसे यहाँ पे बैचलर्स होती है 3 की 4 की ऐसे, तो वो आपकी 40 50 60 लाख तक भी पहुंच जाती है काफ़ी बार। क्योंकि अगर आप अपनी बैचलर्स इंडिया से करके आओगे तो आपको प्लस पॉइंट ये होगा कि आप यहाँ पे कोई डिप्लोमास वगैरह में एडमिशन ले सकते हो, मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो। वो कम टाइम के लिए होती है। जैसे मेरी मास्टर्स यहाँ पे 1 साल की है, तो उसके अंदर मैं 20 आवर्स ही काम कर सकती हूँ। एक और ये भी क्वेश्चन है, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आता है वो सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकता है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आपने उससे ज़्यादा यहाँ पे काम किया तो आप इमिग्रेशन को तुरंत ईमेल चला जाता है और वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो आप ट्राई करो कि ओनली सिर्फ 20 घंटे ही करो, उससे ज़्यादा काम मत करो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो। आप अपनी जैसे आपकी वकेशंस होती हैं, पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं, समर और विंटर, यहाँ पे 2 तरह की वकेशंस होती हैं इंडिया में भी। तो उन वकेशंस में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, 40 आवर्स भी, मोर देन दैट भी। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल में आप नर्सिंग वगैरह में आप अपना डिप्लोमा वगैरह लेके आ सकते हो, यहाँ पे अपनी बैचलर्स इंडिया से कंप्लीट करके आओ, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा यहाँ पे आके। उसकी प्लस एक तो फ़ीस कम होगी, आपको कम टाइम होगा, आप उतने में अपनी डिग्री कंप्लीट करके आप अपनी इंटर्नशिप से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई जॉब्स वगैरह मिल जाती है, क्योंकि जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको यहाँ पे जल्दी एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स मिल जाते हैं जो उनकी PR फाइल कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे मेरे केस है, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी यहाँ पे, वो अपनी नर्सिंग करके आई थी वो इंडिया से, और उसका शायद 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी था हॉस्पिटल का। तो वो डायरेक्ट यहाँ पे एक छोटा सा कोर्स लेके आई, उसका 7 और आई थिंक 8 वीक का कोर्स था, और उसके बाद उसको फुल टाइम जॉब मिल गई और उसको एम्प्लॉयर भी मिल गया। अब वो मे बी इस नेक्स्ट ईयर वो अपनी PR फाइल कर देंगी।
तो जो मेडिकल से अपनी +1 +2 करते हैं उनके लिए तो यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप नर्सिंग में एडमिशन लो और अपनी करियर सेट करो। और अगर आप नर्सिंग नहीं करना चाहते हो, आप हेल्थ केयर में जाना है, आपको थेरेपी वगैरह में जाना है, ओल्ड एज होम वगैरह में जाना है, उनके भी अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं। वो आप अपने एम्प्लॉयर से डिस्कस करो कि मैंने ये कर रखा है, मैंने इस लाइन में जाना है, तो उसके रिलेटेड मुझे कोई कोर्स बताए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कोर्स ग्रीन लिस्ट में होना चाहिए। ग्रीन लिस्ट नहीं तो यहाँ पे एक शॉर्ट स्किल्स होती है, उसमें होना चाहिए। वो सब चीज़ें आप खुद भी चेक कर सकते हो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन वेबसाइट्स पे। आप जस्ट वीज़ा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन लिखो, आपको साइट मिल जाएगी। उसके अंदर आपकी हर डिटेल्स मेंशन होती है। आप अपना कोर्स खुद चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप क्या काम कर सकते हो, कितने घंटे के लिए काम कर सकते हो, सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हो। और आपको अगर खुद नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने कंसल्टेंट को वो बोलो, वो आपको अच्छा सा कोर्स सेलेक्ट करके देगा, चूज़ करके देगा, जो आपको डायरेक्ट आपको पीआर देने में भी हेल्प करेगा, आपके एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड होगा। और फिर अगर हम बात करें नॉन मेडिकल वालों की, जैसे कि जो मोस्टली नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग ही करते हैं, इंजीनियरिंग की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि मेरा जो कोर्स है वो मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो मेरे कोर्स में सब इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, जैसे केमिकल वाले भी, ऑयल वाले भी, मैकेनिकल वाले भी, और इलेक्ट्रिकल वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, कम्युनिकेशन वाले भी। हर इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हमारी लेवल 9 की डिग्री है वो कंप्लीट कर सकता है। वो यहाँ पे भी 2 तरह की डिग्री होती है, जैसे कि आपको 1 साल की डिग्री लेनी है या फिर 1.5 साल की। 2 तरह की डिग्री होती है। जैसे जो आप मोस्टली कॉलेजेस में आप देखोगे जो छोटे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो 1 साल की डिग्री प्रोवाइड करती हैं, और जो कॉलेजेस होते हैं यहाँ पे वो 1.5 साल की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। हाँ, कॉलेजेस की फ़ीस कम होती है, बट पॉइंट ये भी है, अगर आपकी फ़ीस तो कम होगी बट आपका 6 महीने का और टाइम उसके अंदर लगेगा, वो 1.5 साल की डिग्री आपकी होगी। बट अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाओगे वो उनकी फ़ीस तो ज़्यादा होती ही है, बट आपको 1 साल के अंदर, 1 साल भी कंप्लीट नहीं होता है, 8-9 महीने के अंदर आपको डिग्री मिल जाती है। उसके बाद आप अपना फुल टाइम काम करो, आपकी फ़ीस उसके अंदर कवर हो जाएगी। और फिर अगर हम बात करें आर्ट्स वालों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे अवेलेबल ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो यहाँ पे, और मतलब साइकोलॉजी के लिए, टूरिज़्म के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है। तो उसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो, अपना कोर्स उसके रिलेटेड चूज़ करके। बट ट्राई करो कि वो भी आपका ग्रीन लिस्ट या शॉर्ट स्किल्स में आपका कोर्स आए उसको सेलेक्ट करने से पहले, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको जैसे कि आपको एडमिशन लेने से पहले, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम किस कोर्स में जा रहे हैं, क्या ये कोर्स हमारा पाथवे है रेजिडेंसी के लिए, पीआर के लिए। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट देखनी होगी। विदाउट उसके आप किसी भी कोर्स में अप्लाई मत करो। और थर्ड, अगर हम बात करते हैं कॉमर्स वालों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है। जैसे कि मतलब सीए वगैरह हो गया, और अकाउंट वाले, फाइनेंस वाले, ये भी मतलब काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा कॉमर्स साइड से बैकग्राउंड नहीं है। बट आप ये भी ट्राई कर सकते हो जो इसमें होते हैं। भाई सेम आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करो, खुद थोड़ी सी रिसर्च करो, तो ये भी हो जाएगा। और ट्राई करो कि आप जो, जैसे कि आपने कोई न्यूजीलैंड का वीज़ा लगवा लिया, न्यूजीलैंड से पहले मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट होते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जब आपने कोर्स सेलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया में, तो सेम कोर्स ही या फिर रिलेटेड कोर्स ही आपका न्यूजीलैंड के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज़ ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगाया तो आपने वो अकाउंटिंग में लगा लिया और यहाँ आके आप कोई और ही कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको वीज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि इमिग्रेशन को इंटेंशंस बहुत क्लियर चाहिए कि आपकी क्या इंटेंशन है यहाँ आने की। तो आप ट्राई करो कि जो आपने पहले वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो कोर्स किसी कंट्री के लिए चूज़ किया था, तो सेम ही न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करो। अगर सेम कोर्स नहीं मिलता है तो उससे रिलेटेड कोर्स ज़रूर होना चाहिए। वो भी काफ़ी मतलब हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आप जब भी कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया, बाय चांस आपके पास ऑफ़र लेटर भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज भेज देगा, पर जब आप अपनी एसओपी लगाओगे वीज़ा फ़ाइल करने के टाइम, अगर आपको इमिग्रेशन को आपके इंटेंशन उसमें सही नहीं लगे आपका, क्योंकि आपको रिफ्यूज़ल का रीज़न भी मेंशन करना होता है एसओपी के अंदर, क्यों हमारा पहले रिफ्यूज़ल आया था, क्या हमारा रीज़न था।
और उस टाइम पे हमने कौन सा कोर्स लिया था, ये सब चीज़ें आपको एसओपी के अंदर मेंशन करनी होती है जब आप अपनी वीज़ा लगवाते हो। तो सेम जब आप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को अपना वीज़ा लगवाओगे तो वो चीज़ आपको आप बिल्कुल चेक करेंगी वो। अगर उनको 1% भी डाउट हुआ कि आपकी सिर्फ इंटेंशन है कि आपको सिर्फ बाहर आना है और उसी के लिए आप अपना मतलब वीज़ा लगवा रहे हो, तो उसी टाइम आपको रिजेक्शन आ जाएगा। तो ट्राई करो आपका मतलब जब आप वीज़ा लगवा रहे हो आपका कोर्स चेक करो कि सेम हो या फिर रिलेटेड हो जो आपने पहले अप्लाई किया हुआ है। और अगर ट्राई करो, क्योंकि जैसे कि आप सेम कॉलेजेस वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो, बस फ़ीस तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जो मतलब मेरे कोर्स से रिलेटेड जो फ़ीस है वो 25 to 30 के अराउंड जाती है, बट सेम वही मास्टर डिग्री 1.5 साल की होती है। वो किसी आप कॉलेजेस वगैरह में न्यूजीलैंड में अप्लाई करोगे तो वो अराउंड 15 और 20 के अराउंड होगी, बट वही 1.5 साल की होगी वहाँ पे डिग्री। और किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करोगे तो वो 8-9 महीने का कोर्स होता है, बट वो बोला 1 साल का जाता है। अगर जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो गए यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की तो मतलब जैसे कि हेल्थ केयर वालों की जितनी डिमांड है यहाँ पे, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन वालों की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। और जैसे जो हमारी शॉर्ट स्किल्स वाले कोर्सेज़ होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, तो इनकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और ये भी स्ट्रेट टू रेजिडेंसी वाले कोर्सेज़ हैं। जैसे कि आपने ये शायद 6 महीने के ऐसे कोर्सेज़ होते हैं, ऐसे कोर्स में आपने एडमिशन लिया, इनको शॉर्ट स्किल्स में काउंट करते हैं। और जैसे आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको एक जस्ट जॉब लेनी है, वो आपको 2 साल काम करना है। इस जॉब के अंदर फुल टाइम होनी चाहिए वो। और मिनिमम वेजेस भी, जैसे कि मिनिमम वेजेस अभी 29 समथिंग है न्यूजीलैंड का, तो उस वेजेस पे आपको 29 वेजेस पे आपको यहाँ पे काम मिलना चाहिए। 2 साल आपको उसके अंदर काम करो, आप डायरेक्ट फिर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर जैसे ये कोर्सेज जो हैं प्लम्बिंग के, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो गया, इसके भी छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। प्लम्बर हो गया, तो आप उन कोर्सेज़ में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको मास्टर डिग्री नहीं कंप्लीट चाहिए या मास्टर डिग्री में एडमिशन नहीं लेना है। ये भी बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये भी स्ट्रेट टू रेजिडेंसी वाले ही कोर्सेज़ हैं। इनकी फ़ीस भी कम है, और वही आपको शायद 1 महीने का या 6 महीने का ऐसे कोर्सेज़ होते हैं, वो आप कोर्सेज़ कंप्लीट करो और उसके बाद आप एक फ़ुल टाइम जॉब लो, 2 साल के लिए फ़ुल टाइम जॉब पे काम करो, और फिर आप डायरेक्ट अपनी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो लैब टेक्नीशियंस जो होती हैं उनकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, वो भी स्ट्रेट टू रेजिडेंसी वाले कोर्सेज़ हैं। कि जैसे आपने अपना लैब टेक्नीशियन की कोई आपने जॉब की हुई है इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल्स वगैरह में, किसी लैब्स वगैरह में, तो आप वो भी कोर्स लेके या फिर वो भी कोई वर्क वीज़ा यहाँ पे लेके आ सकते हो। क्योंकि जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करोगे जॉब्स के लिए, अगर आप पहले से ही टेक्नीशियन हो, और या फिर यहाँ पे छोटा सा कोई कोर्स ले सकते हो आप लैब टेक्नीशियन का, और उसके बाद वही आप 1-2 साल के लिए जॉब करो और फिर डायरेक्ट अपनी पीआर फाइल करो। और यहाँ पे जो कुकरी वाले कोर्सेज़ होते हैं, बेकरी हो गया, ये ऐसे फूड वाले, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आप कोई फूड में कोई कोर्स लेके आ सकते हो, आप कुकरी में लेके आ सकते हो, बेकरी वगैरह में भी, क्योंकि ये भी जो कोर्सेज़ होते हैं ये भी शॉर्ट स्किल्स में काउंट होते हैं। या फिर ग्रीन लिस्ट में आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, इनमें भी आप एडमिशन लेते हो। इन कोर्सेज़ में भी ये भी ऐसे ही छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं, 6 महीने का, 1 साल का, इनकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं होती है। जस्ट आप उन कोर्सेज़ में जाओ, अप्लाई करो, उनका मतलब स्टूडेंट वीज़ा लो, उसके बाद वही फिर आप कहीं भी काम कर सकते हो। 1-2 साल के लिए फ़ुल टाइम जॉब करो और अपनी पीआर फाइल करो। क्योंकि जब आपको जॉब इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फुल टाइम जॉब करते हो किसी एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर के थ्रू, तो आपको मिनिमम वेज पे फ़र्स्ट काम करना है। मिनिमम वेज के बाद वो आपको मतलब आपकी पीआर फाइल करने में हेल्प करता है। इसलिए हम एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर बोलते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आपको कोई जॉब चाहिए या आपको काम करना है, मिनिमम वेजेस भी होता है, और तो ये सारे आपको एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर ही आप चूज़ करें आप अपनी जॉब्स अप्लाई करने से पहले। कंस्ट्रक्शंस हो गया, कंस्ट्रक्शन के भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, बहुत डिमांड है। जो हमारा कोर्सेज़ है, जैसे मैंने अपना इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो हमारा कोर्स है, तो हमारे कोर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन वाले भी बंदे बैठते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, मेडिकल वाले भी, सब तरह के लोग हाँ इस कोर्सेज़ में एडमिशन ले रखा है, क्योंकि ये एक कंबाइन कोर्स है। जैसे इंजीनियरिंग मतलब हर टाइप का इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री ले सकता है, उसका कोर्स में अप्लाई कर सकता है। और एक दो कोर्सेज़ और हैं यहाँ पे, आप जैसे ब्यूटिशियन जो गर्ल्स होती है ब्यूटिशियन का कोर्स यहाँ पे लेके आ सकती हैं, और बार्बर वगैरह के कोर्सेज़ होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक दो कोर्सेज़ और हैं जैसे कि डॉग ट्रेनिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर घर में मतलब लोग डॉग तो रखते ही रखते हैं, तो आप वो एक कोर्स भी ले सकते हो यहाँ पे। आप डॉग ट्रेनर का कोर्स लो, उसके अंदर आप एक्सपीरियंस लो, उसका भी मतलब कि पर आवर काफ़ी ज़्यादा मतलब आप चार्ज ले सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री है तो। क्योंकि किसी भी कोर्स के लिए, आप किसी भी जॉब के लिए यहाँ पे डिग्री बहुत ज़रूरी है कि आपने उस मतलब कोर्स की डिग्री की हुई है, आपके पास सर्टिफिकेशंस है, तो ही आप काम कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे प्लम्बर वगैरह हो गया, आपने प्लम्बर का 6 महीने का कोर्स किया, उसके बाद आप पर आवर हो गया, तो आप वो एक चार्ज है कि आप जैसे आपने एक दिन का बोला, हमारा अगर हम नॉर्मल काम करते हैं तो हम 200 से 250 या 150 ऐसे, अगर हमारा 5-6 घंटे हमने काम किया तो मिनिमम वेज हमारा ये जैसे कि यहाँ पे 23 है, उस पर हमने काम किया तो हमारा $100-150 होता है। 150 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 100 और 120-25 के अकॉर्डिंग होता है। बट जो ये जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के कोर्सेज़ किए होते हैं वो 2-3 घंटे में $300-400 कमा लेते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप कितनी जल्दी उस काम को कंप्लीट कर रहे हो। क्योंकि यही बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, शॉर्ट स्किल यही काउंट होती है। क्योंकि आपने कोर्स कंप्लीट किया, आप किसी जॉब पे काम कर रहे हो, आपके पास कोई काम आया तो आपको वो ये देखेंगे आपने कितना जल्दी काम किया है यहाँ पे। मतलब कि एक तो आप पूरा दिन लगा के आप $300 कमा रहे हो, एक आप 3-4 घंटे के अंदर $300-400 कमा रहे हो, तो ये भी शॉर्ट स्किल में काउंट होता है। और यहाँ पे क्लीनिंग का बहुत काम चलता है, जैसे कि लोग यहाँ पे आ जाते हैं, अपना फिर छोटा मोटा क्लीनिंग का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। उसके अंदर आप जैसे कि काफ़ी सारे घरों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारे वेयर हाउसेज़ वगैरह की वो भी मतलब एक दिन के अंदर आप अच्छा खासा $400-500 कमा सकते हो। तो ये भी एक मतलब ऑप्शन है यहाँ पे आके, मतलब आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई कोर्सेज़ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जस्ट आप अपने एम्प्लॉयर से चेक करो, अपनी ग्रीन लिस्ट चेक करो, आपकी स्टडी से रिलेवेंट कोर्स होना चाहिए, आपका ग्रीन लिस्ट में आना चाहिए या फिर शॉर्ट स्किल्स में आना चाहिए। तो ये सब चीज़ चेक करके ही आप किसी कंट्री की साइड मूव हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कोर्स लिया कि बस जस्ट आपका मोटो है बाहर आना ही आना है। डजेंट मैटर कि आपका कोर्स ग्रीन लिस्ट में है, शॉर्ट स्किल्स में है, या मतलब आप डायरेक्ट पाथवे रेजिडेंसी में कोर्स आपका अप्लाई है कि नहीं है। नहीं, ये सब चीज़ चेक करके ही आप आओ, क्योंकि उसके बिना क्या है, आप आ तो जाओगे, यहाँ पे आके सर्वाइव करना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अगर उसके बाद आप आ गए यहाँ पे, सर्वाइव भी चलो आपने कर लिया, तो वो आपको PR लेने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है बैकग्राउंड, तो ये चीज़ PR के लिए आपकी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो आप ट्राई करो, अपने कंसल्टेंट से हर चीज़ डिस्कस करो अप्लाई करने से पहले, कोर्स अप्लाई करने से पहले। क्योंकि अगर आपने एक बार वीज़ा लगवा दिया, क्योंकि आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करते हो न्यूजीलैंड के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र लेटर तो दे देंगी, बट आप वीज़ा अप्लाई करते टाइम इमिग्रेशन हर चीज़ चेक करती है। तो आप ट्राई करो, जो आपने अपना बैकग्राउंड किया है उसी से रेलेवेंट आप आपकी स्टडी लो, उसी से रेलेवेंट आप अपना कोर्स लो, और ट्राई करो कि वो ग्रीन लिस्ट में हो, आपकी PR लेने में आपकी हेल्प करे। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी ही होंगी इसमें, क्योंकि इनके बिना आपका टोटल पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, सब वेस्ट होगा। तो ये सब चीज़ें चेक करके आओ। और बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।